बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुशामदीद मेरे यूट्यूब चैनल IQ इन्फो बर्ड की सीरीज़ तजल्लियात नबूवत की किस्त नंबर 4 में हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अमानत व बरकत का ये हाल देखा तो दम बखुद रह गईं। फिर मैसरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शीरीं शमाइल, बुलंद इखलाक और कहा जाता है कि धूप में दो फरिश्तों के साया करने का हाल बयान किया तो हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने महसूस किया कि इनका गोहरे मुराद इन्हें मिल गया है। चुनाचा उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी एक सहेली को भेजकर शादी की ख्वाहिश का इजहार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तजवीज़ पसंद की और चचाओं से गुफ्तगू की। उन्होंने हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चचा उमरो बिन असद को पैगाम भेजा। बात तय हो गई और बनु हाशिम और सरदाराने कुरैश की एक मजलिस में 20 ऊंट और कहा जाता है 6 ऊंट हक महर पर निकाह हो गया। खुतबा निकाह अबू तालिब ने पढ़ा जिसमें अल्लाह की हम्द की। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजलो शर्फ का जिक्र किया। इसके बाद इजाब कबूल के कलमात कहे और महर बयां किया। ये मुल्क शाम से वापसी के 2 महीने और चंद दिन बाद की बात है। इस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल थी और हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मशहूर कौल के मुताबिक 40 साल थी। एक कौल ये भी है कि 28 साल थी। कुछ और अकवाल भी हैं। हज़रत खतीजा की शादी पहले अतीक बिन आइज महजूमी से हुई, वो इंतकाल कर गया तो अबू हाला तीमी से हुई और इससे एक बच्चा भी पैदा हुआ। फिर अबू हाला भी इंतकाल कर गया। इसके बाद बड़े बड़े सरदाराने कुरैश ने शादी करनी चाहिए मगर हज़रत खतीजा राजी ना हुई। यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शर्फ़े ज़ौजियत से नवाजा और ऐसी सादत अता फरमाई के पहलों और पिछलों सब के लिए बाइसे रश्क ठहरी। हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थीं। इनके जीते जी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी और से शादी न की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम औलाद भी इन्हीं से थी। सिर्फ इब्राहीम मारिया किब्तिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से थी। इनकी औलाद के नाम ये हैं, पहले कासिम, फिर ज़ैनब, फिर रुकैया, फिर उम्मे कुलसूम, फिर फातिमा, फिर अब्दुल्ला। बाज़ रिवायात में तादाद और तरतीब दोनों में इससे इख्तलाफ किया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम लड़के बचपन ही में फौत हो गए। अलबत्ता तमाम बच्चियों ने अहद नबूवत पाया, इस्लाम ले आईं और हिजरत भी की और सब की सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी ही में फौत भी हो गईं। सिर्फ हज़रत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आपके बाद 6 महीने जिंदा रहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 35वां साल था कि एक जोरदार सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें फट गईं। ये दीवारें एक बार काबा में आग लग जाने की वजह से पहले ही कमजोर हो चुकी थीं। अब कुरैश मजबूर हुए कि अस-सर-ए-नौ तामीर करें। इस मौके पर उन्होंने फैसला किया कि इस तामीर में सिर्फ हलाल माल ही खर्च करेंगे। चुनाचा तवाइफों की उजरत, सूद की दौलत और किसी का नाहक लिया हुआ माल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। इन्हें खाना काबा गिराते हुए भी डर लग रहा था। मुबादा अल्लाह का अजाब टूट पड़े। बिल आखिर वलीद बिन मुगीरा ने ये कहकर ढाना शुरू किया कि अल्लाह मुस्लिहीन को हलाक नहीं करता। जब लोगों ने देखा कि इसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने भी ढाना शुरू कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वाली बुनियाद तक गिरा डाला। इसके बाद तामीर शुरू की। तामीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर्रर था। अशराफ अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास भी पत्थर ढो रहे थे। तामीर का काम बाकूम नामी एक रूमी मेमार कर रहा था। चूँकि माल इतना जमा ना हो सका था कि इमारत हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियादों पर मुकम्मल की जा सकती, इसलिए शुमाल की तरफ से तकरीबन 6 हाथ छोड़कर इस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई ताकि अलामत रहे कि ये काबे का हिस्सा है
इसको हिजर और हतीम कहते हैं। जब दीवार हिजर अस्वद तक उठ चुकी तो हर सरदार ने चाहा कि वही हिजर अस्वद को इसकी जगह रखने का शर्फ हासिल करे। इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ जो 4-5 रोज जारी रहा। करीब था कि हरम में खून खराबा हो जाता, लेकिन अबू उमैया ने जो सबसे ज्यादा उम्र रसीदा था ये कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाजे से जो शख्स पहले दाखिल हो इसे इस झगड़े का हकम मान लें। लोगों ने ये तजवीज मंजूर कर ली। अल्लाह की मशीयत देखें कि इसके बाद सबसे पहले जो शख्स दाखिल हुआ वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। कुरैश ने देखते ही कहा, ये मोहम्मद हैं जो अमीन हैं, हम इनसे राजी हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके पास पहुंचे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तफसील बताई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका ये हल निकाला कि एक चादर ली, इसमें हिजरे अस्वद रखा और सब सरदारों से कहा कि इसका किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। सब ने ऐसा ही किया। जब चादर हिजरे अस्वद की जगह तक पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से हिजरे अस्वद को इसकी जगह पर रख दिया। ये इतना उम्दा फैसला था कि इस पर सब खुश हो गए। हिजरे अस्वद जमीन से 1.5 मीटर बुलंदी पर है और दरवाजा तकरीबन 2 मीटर ऊंचा है। कुरैश ने इसे इतना ऊंचा इसलिए रखा ताकि इनकी इजाजत के बगैर कोई शख्स काबे में दाखिल न हो सके। दीवारें 18-18 हाथ बुलंद हैं, जबकि पहले 9-9 हाथ बुलंद थीं। अंदरूने काबा 2 कतारों में 6 सतून खड़े किए गए और 15 हाथ की बुलंदी पर छत बनाई गई, जबकि पहले ना सतून थे और ना छत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन ही में सलीमुल अक्ल, पाक दामन और भरपूर कुव्वत के मालिक थे। जवानी और पुख्तगी का जमाना आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबियां और निखर आईं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरुस्त सोच, सही नजर, बेहतरीन इखलाक और उम्दा आदात का सबसे बुलंद नमूना थे। सच्चाई और अमानत, मर्दानगी और शुजात, अदल और हिकमत, ज़हद और कनात, बुर्दबारी और इफ़त, सब्र और शुक्र, हया और वफा, खैर ख्वाही और तवाज़े सब में मुमताज थे। भलाई और एहसान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई सानी न था। अबू तालिब ने क्या खूब फरमाया, वो गोरे मुखड़े वाला जिसकी बरकत से अब्रे रहमत बरसता है, वो यतीमों का सहारा और बेवाओं का निगहबान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते थे, लोगों का बोझ अपने सर पर ले लेते थे, तंगदस्त की ऐसी मदद फरमाते कि मालदार हो जाता या रोजगार पे लग जाता, मेहमान की मेजबानी करते और मुसीबत के मारे हुओं से ताउन फरमाते। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और निगहबानी का खास इंतजाम फरमाया था और कौम के अंदर फैली हुई खुराफात और बुराइयों के खिलाफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में नफरत डाल दी थी। चनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों की ईद पर हाजिर होते थे, ना शिर्क के मेलों में जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्तानों या गैरुल्लाह के नाम पर ज़िबा किया हुआ जानवर खाते, ना बुतों को छूते और ना इनसे तकरीब हासिल करते। लात और उज़ा की कसम तो सुनना भी गवारा ना फरमाते थे। शराब नोशी और खेल कूद की मजलिसों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई दूर थे। ऐसी किसी मजलिस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी शिरकत ना फरमाई, हालांकि यही मजलिसें जवानों की तफरीगाह और दोस्तों की जाए मुलाकात हुआ करती हैं। नबूवत के आसार और सआदत की झलकियाँ। पीछे जो हालात बयान किए जा चुके हैं, इनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम के दरमियान फिक्री और अमली फासला बढ़ता गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौम की बदबख्ती और बगाड़ देखकर रंजीदा रहने लगे। इनसे अलग थलग और तन्हा रहने की ख्वाहिश बढ़ने लगी और ये सोच भी गहरी होने लगी कि इन्हें हलाकत और तबाही से क्यों कर बचाया जाए। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये रंज और ये ख्वाहिश बढ़ती ही गई और बिल आखिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कशां कशां गारे हिरा तक ले गईं, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साल में रमजान का एक महीना दीने इब्राहिम की बची कुची तालीमात के मुताबिक अल्लाह की इबादत करते और महीना पूरा करके सुबह दम मक्का तशरीफ लाते।
और खाना काबा का तवाफ करके घर की राह लेते। 3 साल तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही अमल रहा। जब 40 साल उम्र पूरी हो गई और यही सने कमाल है, अमूमन इसी उम्र में पैगंबर भेजे जाते हैं, तो नबूवत की चमक दमक और सादत की झलकियां नजर आनी शुरू हो गईं। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नेक ख्वाब देखते और जैसा देखते वैसा ही पेश आता। फिर रोशनी नजर आने लगी और आवाज सुनाई देने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मैं मक्के में एक पत्थर को पहचानता हूँ जो बासत से पहले मुझे सलाम करता है। फिर तीसरे साल के रमजान में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र का 41वां साल चल रहा था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर जिक्र इलाही और इबादत में मशगूल थे कि यकायक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही और नबूवत से नवाजा। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही का आगाज नींद में अच्छे ख्वाब से हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो ख्वाब देखते वो सपीदे सुबह की तरह नमूदार होता। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई पसंद आने लगी। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में खलवत इख्तियार फरमाते, कई कई रात घर आए बगैर इबादत करते और इस अरसे के लिए तोशा भी ले जाते। फिर हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास वापस आते और इसी जैसी मुद्दत के लिए फिर तोशा ले जाया करते। यहाँ तक कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा ही में थे कि आपके पास हक आ गया, यानी आपके पास फरिश्ता आया और कहा, पढ़ो। आपने फरमाया, मैं पढ़ना नहीं जानता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इस पर इसने मुझे पकड़ लिया और इस जोर से दबोचा के मुझे चूर कर डाला। फिर छोड़कर कहा, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ना नहीं जानता। इसने दोबारा पकड़कर दबोचा और चूर कर डाला। फिर छोड़कर बोला, पढ़ो। मैंने कहा, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूँ। इसने तीसरी बार दबोचा और कहा, पढ़ो अपने इस परवरदिगार के नाम से जिसने पैदा किया इंसान को लोथड़े से। पढ़, तेरा रब बड़ा करीम है जिसने कलम के जरिए से इल्म दिया, इंसान को वो बात सिखाई जिसे वो जानता न था। इन आयात को लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापिस हुए। आपका दिल कांप रहा था। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास पहुंचकर फरमाया, मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। इन्होंने चादर उड़ा दी, यहाँ तक कि दहशत जाती रही। फिर हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को वाक़या सुनाकर फरमाया, मुझे अपनी जान का डर लगता है। उन्होंने कहा, अल्लाह की कसम, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिला रहमी करते, बेसहारों का बोझ उठाते हैं, तंगदस्त लोगों की मदद करते हैं, मेहमान की मेजबानी करते हैं और हक के सिलसिले में पेश आने वाले मसाइब में मदद फरमाते हैं। इसके बाद हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचेरे भाई वर्का बिन नौफिल के पास ले गईं। वो दौरे जहालत में ईसाई हो गए थे और इब्रानी लिखना जानते थे। चनाचा तौफीक इलाही के मुताबिक अबरानी में इंजील लिखते। इस वक्त वो बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। हजरत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इनसे कहा, भाईजान, आप अपने भतीजे की बात सुने। वर्का ने कहा, भतीजे तुम क्या कहते हो? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। वर्का ने कहा, ये तो वही है, वही लाने वाला फरिश्ता जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुआ था। काश मैं इस वक्त जवान होता, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल देगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? वर्का ने कहा, हाँ, कोई ऐसा आदमी नहीं जो तुम्हारे जैसा पैगाम लाया हो मगर इससे दुश्मनी ना की गई हो। अगर मैंने तुम्हारा वो दिन जिस दिन तुम्हारी कौम तुम्हें मक्का से निकालेगी पा लिया तो तुम्हारी जबरदस्त मदद करूंगा। इसके बाद वर्का जल्दी ही फोत हो गए और वही रुक गई। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली बार वही उतरने और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत शुरू होने का वाक़या है। ये रमज़ान के महीने में लैलतुल क़द्र के अंदर पेश आया। अल्लाह ताला का इरशाद है,
رمضان کا مہینہ ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ نیز ارشاد ہے، ہم نے قرآن کو عزت والی رات میں اتارا۔ صحیح حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ یہ واقعہ رات کے پچھلے پہر سوموار کی فجر طلوع ہونے سے پہلے پیش آیا، چونکہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے کسی طاق رات میں ہوا کرتی ہے، اور اس سال سوموار 21 رمضان کو لیلۃ القدر تھی۔ اس لیے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آپ کی پیدائش کے 41ویں سال 21 رمضان سوموار کی رات شروع ہوئی۔ اس روز اگست کی 10 تاریخ تھی اور 610 عیسوی قمری حساب سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال 6 مہینے 12 دن تھی، اور شمسی حساب سے 39 سال 30 مہینے 22 دن۔ تو دوستو، امید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو کافی کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ مزید ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں آپ کو ملوں گا اسی طرح کی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔